अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। जमजम कुआं बहुत बरकत वाला कुआं है और उस कुआं का पानी जो आदमी पीते हैं, कोई जिस मकसद के लिए पीते हैं, अल्लाह ताला उसके मकसद पूरा कर देते हैं। अगर कोई बीमारी आदमी खड़ा होकर पीता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी बीमारी को दूर कर देते हैं, उसको ठीक कर देते हैं। तो जमजम कुआं किसने खोदा था और उसका इतिहास क्या है, तारीख क्या है, चलिए आज जानते हैं। ये कुआं सबसे पहले किसने खोदा था? तो हज़रत अली बिन अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब बयान करते हैं कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजर अस्वद के पास सोया हुआ था कि मेरे ख्वाब में एक आने वाला आया। उसने मुझे कहा, तैयबा यानी पाकीज़ा कुआं खोदो। मैंने पूछा, तैयबा क्या है? मगर वो मेरे पास से गायब हो गया। अगला दिन आया तो मैंने अपने बिस्तर पर लेटने के लिए गया और सो गया। वो मेरे पास आया और कहने लगा, बुर्रा खोदो। तो मैंने बोला, बुर्रा क्या है? यानी बुर्रा के माना खैर वाला और बरकत वाला, पाकीज़गी वाला कुआं। तो मैंने बोला, बुर्रा क्या है? जब मैं ये बात बोला वो गायब हो गया। तो उस अगले रोज़ मैंने अपने बिस्तर पर सोया तो वो तीसरा बार आया और कहने लगा, मजनूना खोदो। मजनूना यानी कीमती और उम्दा कुआं खोदो। मैंने पूछा, मजनूना क्या है? लेकिन वो इस बार भी गायब हो गया। इससे अगले दिन जब मैं अपने बिस्तर पर सोया तो फिर वो आने वाला मेरे पास आया और कहने लगा, जमजम खोदो। फिर उसने कहा, इसका पानी खुश्क नहीं होगा और ना नीचे गहराई में चले जाएगा। यानी इस कुआं का पानी कभी भी खुश्क नहीं सूखेगा और नीचे में भी नहीं चला जाएगा। और हाजियों की बहुत बड़ी तादाद उसे पीते रहेगी ज़िंदगी भर। तो उस कुआं की जगह का निशान ये है कि वो बतलाया, ख्वाब का आदमी बतलाया कि निशान ये है कि उसके एक तरफ गोबर पड़ा रहेगा, दूसरी जानिब खून, और इन दोनों के दरमियान ये कुआं है। पास ही सफ़ेद टांगों वाले कौवे के अंडे देने की जगह है और चींटियों की बस्ती भी है, उसके करीब है। यानी दायां तरफ क्या होगा? गोबर होगा, बायां तरफ में खून होगा और एक तरफ में चींटी की बस्ती होगी और दूसरी तरफ सफ़ेद कौवे के अंडे होंगे, अंडे देने का जगह होगा और इसके बीच में वो कुआं होगा। तो फिर जब जमजम के कुएं के मज़कूरा निशानात वाज़ेह हो गया और वो जगह मिल गया और ये साबित हो गया कि ख्वाब में आने वाला शख्स सच्चा था, तो अगले दिन क्या किया? जनाब अब्दुल मुत्तलिब ज़मीन खोदने वाला आला लेकर वहाँ पहुँच गए। उनके साथ उनका बेटा हारिस भी था और उन दिनों अब्दुल मुत्तलिब का यही एक बेटा था, क्योंकि अब्दुल्ला मोहम्मद सल्लम के जो पिता थे अब्दुल्ला, वो अभी तक जन्म नहीं हुआ था उसका। तो अब उन्होंने खोदना शुरू किया। तो कुएं की जब खोदना शुरू किया थोड़ी देर बाद क्या मिला? गोलाई मिल गया जो चारों तरफ गोल है। ऐसा मालूम हो गया कि वहाँ पहले से कुआं था। जब ये अब्दुल मुत्तलिब ये सब देखा तो जोर से अल्लाहु अकबर कहा। जब अल्लाहु अकबर कहा, जो कुरैश समझ लिया, जो कुरैश भी उधर में रहते थे, समझ लिया अब्दुल मुत्तलिब को उसका मकसद मिल गया। चुनांचे वो अब्दुल मुत्तलिब के पास आए और कहने लगे, आए अब्दुल मुत्तलिब, यह कुआं हमारे बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम का है और हमारा भी उसमें हक़ है, लिहाजा आप हमें भी अपने साथ उसमें शामिल कर ले। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैं ऐसा करूँगा नहीं, ये तो ऐसा मामला है कि तुम सबको छोड़कर ये मेरे लिए खास किया गया। हाँ, अलबत्ता मैं तुम्हें पानी ज़रूर पीने दूँगा। तो कुरैश ने कहा, अच्छा फिर कुएं को आधा आधा कर लीजिए, याद रख लेना हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ेंगे और मुतवातिर आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे।
इस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐसा करो कि मेरे और अपने दरमियान किसी को मुसन्निफ बना लो और जिसको चाहो तुम अपनी तरफ से बना लो, मैं तुम्हें उसका इख्तियार देता हूँ। तो कुरैश ने कहा, ठीक है, बनो साद बिन हाजिम के काहिनों को हम मुसन्निफ बना लेते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे मंजूर है, लेकिन वो तो शाम में रहते हैं। बनो साद बिन हाजिम, उसका घर कहाँ है? शाम यानी सीरिया में है, जो मक्का से 2000 किलोमीटर दूर है। फिर भी राज़ी हो गया अब्दुल मुत्तलिब और अपना सवारी का तैयारी किया और उनके साथ बनो उमैया के एक शख्स को भी शामिल कर लिया। उधर कुरैश के हर कबीला का एक एक आदमी काफिला के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। आप सब मिलकर शाम की तरफ सफ़र शुरू हो गया। यहाँ तक कि वो ऐसे मकाम पर पहुँचे कि अब्दुल मुत्तलिब और उनके साथियों का पानी ख़त्म हो गया। प्यास ने उस कदर सताया कि उन्होंने यकीन कर लिया कि अब तो मौत के सिवा कोई चारा नहीं। अब उन्होंने अपने कुरैशी हम सफ़रों से पानी तलब किया, मगर उन्होंने ये कहकर पानी देने से इनकार कर दिया कि अब तो हम हलाकत वाले इलाका में हैं और हमें भी अपने जानवरों के ज़ाये होने का ख़तरा है। अच्छा, जिस तरह आपको है। उस पर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, इस सूरत हाल में मेरा ख्याल यह है कि हर शख्स कब्र के लिए अपना अपना गड्ढा खोद ले, क्योंकि अब तो हम गड्ढा खोदने की ताकत रखते हैं, फिर ये भी नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा। तो क्या क्या सब अपने अपने कब्र खोदना शुरू कर दिया। आखिर में एक ही आदमी रह जाएगा कि वो क्या करेगा, सबको मिट्टी डालकर वो अपना मिट्टी खोद डालेगा। अब क्या हो गया, अब हर शख्स ने अपना अपना गड्ढा खोद लिया और फिर सारे मिलकर बैठ गए और मारे प्यास के मौत का इंतज़ार करने लगे। कुछ वक्त गुजरा तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साथियों से कहा, अल्लाह की कसम, ज़मीन पर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि अपने हाथों गड्ढे खोदकर मौत का यूँ इंतज़ार किया जाए। हमें यूँ आजिज़ होकर नहीं बैठना चाहिए। मुमकिन है अल्लाह ताला किसी इलाका में हमें पानी दे दे, लिहाजा चलो और यहाँ से कुछ करो। जब सब कुछ करने लगे और अब्दुल मुत्तलिब ने अपने सवारी को उठाया तो क्या देखते हैं कि उसके पाँव के नीचे से मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने ये देखकर अल्लाह अकबर कहा और उनके साथियों ने भी अल्लाह अकबर कहा। अब्दुल मुत्तलिब अपने सवारी से उतरे, उन्होंने पानी पिया, उनके साथियों ने भी पिया, जानवरों को भी पिलाया और अपनी मश्क को भी भर लिया। फिर कुरैशी काबिल के लोगों को बुलाया जो दूर से ये सारे अहवाल देख रहे थे। अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें कहा, आ जाओ, ये पानी है, अल्लाह ने हमें पिलाया है। लिहाजा वो आए, पानी पिया, सवारियों को पिलाया, मशकों को भी भर लिया और फिर कहने लगे, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपके हक़ में हमारे खिलाफ़ फ़ैसला कर दिया। अल्लाह की कसम, हम ज़मज़म के बारे में आपसे कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वो अल्लाह जिसने आपको इस बियाबा में पानी पिलाया, उसी अल्लाह ने आपको ज़मज़म का पानी पिलाया। आप भलाई के साथ वापस चले, पानी पिलाने का हक़ आपका है। लिहाजा अब्दुल मुत्तलिब भी वापस पलट आए और बाकी सारे लोग भी उनके साथ वापस चले आए। अब वो काहिनों के पास नहीं गए और अहले कुरैश अब्दुल मुत्तलिब से ज़मज़म के मुतालिक झगड़ा करने से पीछे हट गए। तो मेरे दोस्तों, ये वाक़या इस किताब में मौजूद है, अल बिदाया व निहाया,
644 नंबर सफ़ा और जिल्द नंबर 1 इस्नादु हसन लिज़ातिही लिखा है। और ये सीरत इब्न हिशाम पृष्ठा सफ़ा नंबर 164 और जिल्द नंबर 1 इस्नादु हसन लिज़ातिही लिखा है। और दलाइल नबुवत 93 से 95 सफ़ा में लिखा है और जिल्द नंबर 1 है। तहरीर तकरीब सफ़ा नंबर 66 और पृष्ठा नंबर खंड नंबर यानी जिल्द नंबर 1। तो इतना किताबों में ये वाक़या लिखा है। मेरे दोस्तों देखा तो आप देखो किसी को पता नहीं है कि जमजम कुआं किसने खोदा था। तो मुझे लगता है कि मैं जब जानता उस बारे में तो थोड़ा बता दूं। तो लिहाजा आपको आज से पता चल गया होगा कि जमजम कुआं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब ने खोदा था। वो भी अल्लाह की तरफ से इशारा आया था ख्वाब में। सब कुछ बता दिया गया निशानी कि जमजम कुआं कहाँ खोदना चाहिए, निशानी बता दिया। उस निशानी के मुताबिक ये कुआं खोदा था। तो मेरे दोस्तों मेरे इस वीडियो मैं बनाता हूँ जो कोई नहीं बनाता, लिहाजा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मेरे दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।